कृष्णास्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, गोविंद के एक परम मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। और उनकी पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। कुछ लोग उनको भामिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भामिनी। तो महाराज अत्यंत दरिद्र हैं, लेकिन फिर भी दरिद्र होने के बाद भी ब्रह्मज्ञानी हैं, विषयों से विरक्त हैं, जितेंद्रिय हैं, शांत चित्त, बड़े उदारवादी हैं, शालीनता पूर्वक हैं। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत ज्ञानी अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाते, लेकिन सुदामा जी ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। इतने बड़े परम ज्ञानी हैं श्री सुदामा जी, लेकिन गरीबी का थोड़ा अभाव है। तो एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, सुशीला जी ने, बोले महाराज ये बताइए हमारे पास ये गरीबी क्यों है? इस गरीबी का कारण क्या है? तो सुदामा जी को एकदम से अपने बचपन के मित्र कृष्ण की याद आई और सुदामा जी कहने लगे कि देवी, मेरा एक मित्र है जो आज द्वारिका का राजा बनकर के बैठा है, जिसका नाम है कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण। और उन कृष्ण से मेरी पहली बार जो मुलाकात हुई, बता रहा हूं। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान कन्हैया और बलराम जी पढ़ने के लिए जा रहे थे। कहां जा रहे थे? सांदीपन मुनि के पास, है ना, पढ़ने के लिए जा रहे थे। रथ पर बैठे हुए थे और रथ जैसे ही आगे बढ़ा तो रास्ते में एक आवाज आई। और आवाज क्या आई? अरे भैया कोई है क्या? कन्हैया ने जैसे ही सुना, कन्हैया जी बोले बलराम जी, देख भैया कोई बुला रहे हो। बलराम बोले तो को ना बुलावे, तो को तो दुनिया बुलावे, चल सीधो। रथ आगे बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, अरे भैया कोई है क्या? कन्हैया ने फिर कहा, देख भैया कोई बुला रहे हो, मुझसे रहो नहीं जा रहा। बलराम बोले तो को तो दुनिया बुलावे, ऐसा कुन सोचो तो को ना बुलावे, सीधो चल। फिर चल दिए, रथ आगे बढ़ा दिया। फिर थोड़ी देर बाद आवाज आई, अरे भैया कोई है क्या? अब कन्हैया से नहीं रुका गया, महाराज नंगे पांव रथ से नीचे कूद पड़े। और जैसे ही रथ से नीचे कूदे, क्या देखा कि झाड़ियों में एक छोटा सा बच्चा है जो कृष्ण की उम्र का है। सरगंजा है, मोटी सी चोटी है, गले में जनेऊ धारण कर रखा है, चेहरे पे चंद्रमा के समान, सूर्य के समान तेज छलक रहा है, लेकिन वो रो रहा है। कृष्ण ने पूछा, क्यों रे भैया तू कौन है और काहे को रो रहा है? उस बच्चे ने कहा कि भैया ये बाद में पूछना कि मैं कौन हूं, पहले मेरे पैर में जो कांटा लगा ना, या कांटे को निकाल। कन्हैया ने बड़ा प्रयास किया उस कांटे को निकालने का। अंत में कृष्ण ने उस बच्चे का कांटा निकाला और फिर कन्हैया ने पूछा, क्यों रे भैया तू कौन है? तो बच्चा कन्हैया से बोला कि मैं कौन हूं, सुन ले भैया। कि मेरो नाम है सुदामा और मैं तो जपता श्यामा श्यामा, और मुझे भेजा है गुरु ने लकड़ी लेने को। कहा कि भैया मेरो नाम है सुदामा, मैं तो जपता श्यामा श्यामा, मुझे भेजा है गुरु ने लकड़ी लेने को। सुदामा जी बोले, भैया मेरा नाम तो सुदामा है,
लेकिन अब तू बता तू कौन है? तो कन्हैया बोले सुन ले लाला मैं कौन हूं? पर जो तू जप रो श्यामा श्यामा मैं कोई हूँ घन श्यामा, जो जपता श्यामा श्यामा मैं कोई हूँ घन श्यामा। हम तो आए हैं गुरु से शिक्षा लेने को। जो तू जपता श्यामा श्यामा मैं कोई हूँ घन श्यामा, हम तो आए हैं गुरु से शिक्षा लेने को। हम तो आए हैं गुरु से शिक्षा लेने को। तो इस प्रकार सुदामा और कन्हैया की मित्रता तो रास्ते में ही हो गई है ना। अब गुरुकुल में आते पढ़ने लगे, और जब पढ़ने लगे तो एक दिन ऐसा हुआ, थोड़ा ईंधन नहीं था। गुरु पत्नी ने कृष्ण को बुलाया और कहा कि लाला थोड़ा जंगल चले जाओ और कुछ लकड़ी ले आओ भोजन बनाने के लिए। कन्हैया बोले मैया कैसी किस बात की चिंता है, सुदामा मित्र साथ में अभी जा रहे हैं। सुदामा को साथ में लेकर के जैसे ही चलने को हुए, गुरु पत्नी ने सुदामा को बुलाया और बुला करके थोड़े से चने दे दिए। कहा कि बेटा जब ये भूख लगे तो खा लेना। सुदामा और कृष्ण वन में लकड़ी लेने के लिए जब जाते हैं, माघ का महीना था और माघ का महीना था, शीतलहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वन में जैसे ही पहुंचे महाराज हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी, फुहार पड़ने लगी, बादल पे बादल आ रहे हैं, आकाश में बिजली चमक रही है। तो भगवान कन्हैया कहने लगे अरे सुदामा भैया ये क्या हो रहा है? अरे नन्ही नन्ही बूंदिया ओ सुदामा भैया पड़ी रही जी। ए जी कोई ठंडी ठंडी, हाजी कोई ठंडी ठंडी चलती बियारी, नन्ही नन्ही बूंदिया सुदामा भैया पड़ी नहीं। बोले भैया अरे काले काले बदरा भैया देखो आई रहे जी। ए जी पूरा भैया हाजी पूरा भैया की पड़ती फुहारी, नन्ही नन्ही बूंदिया सुदामा भैया पड़ी रही। इस प्रकार महाराज का तो बताया जाता है, ऐसा सुना है मैंने संतों के मुखार बिंदों से
कि सुदामा जी को भूख लगने लगी, और सुदामा जी को जब भूख लगी तो जो गुरु पत्नी ने चने दिए थे ना, वो निकाल करके सुदामा जी खाने लगे। कन्हैया ने पूछा, क्यों रे भैया, कहाँ खा रहे हो? तो बताते कि सुदामा जी झूठ बोल गए, और सुदामा जी ने कह दिया कि भैया कुछ नहीं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, तो आपस में दांत बज रहे हैं, खा कुछ नहीं रहा हूं। हाँ, कि गुर से कपट मित्र से चोरी, और या होए निर्धन या होए कोड़ी। अपने मित्र से कपट कर गए, झूठ बोल गए। तो बताया जाता है कि सुदामा जी के मस्तिष्क पर जो श्री की रेखा थी, लक्ष्मी की रेखा, वो सुदामा जी श्रीहीन हो गए, निर्धन हो गए सुदामा जी। लेकिन एक बात और, जब सुदामा जी ब्राह्मण होते हुए भी, ध्यान से सुनना, ये दुनिया वाले जो कहते हैं ना कि सुदामा झूठ बोल गया अपने मित्र से, मैं इन दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि कुछ थोड़ा पढ़िए। सुदामा जी जितना बड़ा ज्ञानी था महाराज, सुदामा ने जो किया वो अच्छा किया। क्यों? क्योंकि सुदामा जी को ये पता था कि जो गुरुपत्नी ने मुझे चने दिए हैं ये वही चने हैं। एक बार एक भिखारी आया था गुरुकुल द्वारे पर भीख मांगने के लिए, तो यही चने गुरुपत्नी ने भिखारी को दिए। थोड़े से चने समझ करके भिखारी ने वापस कर दिए, और शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि भिखारी की चीज वापस दी हुई अगर हम अपने पास रखेंगे तो हमको निर्धन होने से कोई बचा नहीं सकता। सुदामा ने ये सब अपनी आंखों से देखा था, तो सुदामा को पता था कि ये वही चने हैं जो भिखारी ने वापस कर दिए हैं। अगर मेरा मित्र कन्हैया ये चने खा लेगा तो ये भिखारी हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं अपने मित्र को गरीब करना नहीं चाहता। मैं मित्र हो जाऊंगा, मैं निर्धन हो जाऊंगा, लेकिन अपने कृष्ण, अपने मित्र को गरीब नहीं होने दूंगा। इसलिए सुदामा जी झूठ बोल गए और चने अपने खुद खा लिए। सुदामा ने कृष्ण को वो चने नहीं दिए, यही एक कारण था। शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई, भगवान कृष्ण ने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी हैं, ऐसा प्रमाण मिलता है। और महाराज 64 दिन में भगवान ने जो 64 कलाएं सीखी थी, और जाने को जब हुए हैं तो भगवान कृष्ण ने गुरुजी से कहा कि गुरुदक्षिणा में क्या चाहिए बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा आप अपनी माताजी से पूछ लीजिए। तो माताजी ने कहा कि बेटा हमारा एक पुत्र था जो समुद्र में कहीं खो गया, आज तक नहीं मिला। अगर तुम देना ही चाहते हो तो हमारा पुत्र हमें वापस ला करके दे दो। भगवान कन्हैया समुद्र के पास गए और जाकर के कहने लगे, हे समुद्र देव, मेरा गुरुपुत्र मुझे वापस कर दो। लेकिन समुद्र की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। भगवान समझ गए कि भय बिन होय न प्रीति। भगवान ने कहा कि मुझे विवश मत करो। अगर धनुष्बाण मैंने हाथ में उठा लिया, राम रूप धारण कर लिया, तो सारे समुद्र को एक ही बाण में सुखा दूंगा। जैसे ही समुद्र ने सुना, समुद्र का जो देव था वो निकल करके आया, हाथ जोड़ करके कहने लगा कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, आपका गुरुपुत्र मेरे पास नहीं है। तब समुद्र ने बताया कि नेवाहर्ष महाम देवा दैत्या पंच जनो महान अंतर्जल चरा कृष्ण शंख रूप धरो असुरा। बोले मेरे जल में एक राक्षस रहता है जिसका नाम है पंचजन, जो शंख का रूप बना करके रहता है। आप जाइए और उसको मारिए और उसके शरीर का शंख लेकर के यमपुरी में जाइए, वहां आपको गुरुपुत्र मिलेगा। भगवान कृष्ण समुद्र में कूद जाते हैं और उस राक्षस का विनाश करके, जिसको शंखासुर कहते हैं, पंचजन नाम का शंख लिया और लेकर के यमपुरी में पहुंचे। यमपुरी पे जो पहरेदार खड़े थे ना, भगवान ने उनसे कहा कि जरा अपने यमराज महाराज को बुला। वो दिखने में तो भगवान छोटे हैं ही,
पहरेदार बोले भाई तू कौन है और तू बच्चा यहाँ पे आया कैसे? भगवान ने कहा ये बाद में पूछना कि मैं कौन हूं, पहले अपने महाराज को बुलाओ। बोला बच्चों से हमारे महाराज नहीं मिला करते। भगवान ने जैसे ये सुना ये तो मेरा अपमान कर रहा है, दोनों हाथों से शंख पकड़ा और भगवान ने इतनी जोर से शंख बजाया कि यमराज की पुरी में भूचाल आ गया। यमपुरी हिलने लगी, कांपने लगी, थर 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 थर। यमराज समझ गए कि वही शंख है, इस शंख को नारायण के सिवा और कोई नहीं बजा सकता। क्या हो सकता है कि मेरे दरबार पे आज साक्षात भगवान नारायण पधारे हैं। यमराज ने नंगे पांव दौड़ पड़े और मुख्य द्वारे पर जैसे ही आए तो देखा तो छोटे से बच्चे के रूप में भगवान नारायण नजर आ रहे हैं। यमराज आज नंगे पांव भगवान के चरणों में लेट गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु आपने इतना कष्ट क्यों किया? आप मुझे बता देते मैं आ जाता। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? कृष्ण बोले हम तुमसे ज्यादा कुछ नहीं लेने आए हैं, हमारा गुरुपुत्र हमें दे दो, हम चले जाएंगे। और जैसे ये कहा यमराज ने उनका गुरुपुत्र वापस कर दिया और वो शंख भी दे दिया। कहा महाराज ये भी ले जाओ। ये वही शंख था जो महाभारत के शुभारंभ में ही भगवान कन्हैया ने ये शंख बजाया था। ये वही शंख था। गुरुपुत्र ला करके दिया है तो गुरुपत्नी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ कृष्ण, तुमने जितनी भी विद्या सीखे हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी विद्या दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी, कभी तुम अपनी विद्या को नहीं भूलोगे। ये आशीर्वाद दिया है। और भगवान कृष्ण जैसे ही जाने को हुए तो उनका मित्र है ना सुदामा, हाथ जोड़ के कृष्ण से बोला भैया जा रहे हो? हाँ भैया हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई, अब हम जा रहे हैं। आपने देखा है हमारे घर पे कोई मेहमान आए और कुछ दिन रहे और जब उससे हमें लगाव हो जाता है, जब वो हमें छोड़ करके जाता है तो कितना दुख होता है, हम रोते भी हैं, है ना जब वो जाता है तो। सुदामा की आज वही दशा हो गई। सुदामा जी रोने लगे और रोकर से कृष्ण से कहने लगे कि भैया तुम जा रहे हो लेकिन एक बात याद रखना,